नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। मैदान हो या पहाड़, हर जगह कुदरत का कहर दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश में बीती रात भारी बारिश से बड़ी तबाही हुई है। मंडी, कुल्लू, मनाली, हर जगह चारों ओर तबाही के निशान हैं। 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 52 लोग लापता हैं। लापता लोगों को ढूंढने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, होमगार्ड की टीमें लगी हैं। रेस्क्यू किया जा रहा है। बीती रात मंडी को लेकर अगर हम बात करें तो चंबा और शिमला के रामपुर में बादल फटा है। सबसे ज्यादा तबाही रामपुर में मची है। यहां पर समेज गांव के कई घर, स्कूल, गेस्ट हाउस और एक बिजली प्रोजेक्ट का पावर हाउस बह गया है। यहां पर 36 लोग लापता हो गए हैं। बादल फटने और भारी बारिश से नदियां जो हैं वो उफान पर हैं। मंडी में ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। दिल्ली में भी कल देर रात तक तेज और मूसलाधार बारिश से हाल बेहाल हो गया। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में सड़कें लबालब भर गईं। देर तक सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहा। केरल के वायनाड में कुछ दिन पहले लैंडस्लाइड में पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया। मरने वालों की संख्या बढ़कर 276 हो गई है, जबकि 240 से ज्यादा लोग अब तक लापता बताए जा रहे हैं। अब आपको जरा कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगाइए कि किन जगहों पर क्या स्थितियां बनी हुई हैं। तो ये 6 तस्वीरें हैं जहां पर बादल तोड़ तबाही, उत्तर से दक्षिण तक किस तरह से आफत की बारिश। ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा। मंडी हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें आप देखिए। लगभग हिमाचल प्रदेश में हर साल इसी तरह के हालात बनते हैं। ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा। शिमला में भी इसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं। आप देखिए किस तरह से नदियों का रौद्र रूप जो है वो नजर आ रहा है। कुल्लू में आसमानी आफत, देखिए कुल्लू में बादल फटा तो किस तरह से नदियां जो है वो अपने रौद्र रूप में बह रही हैं। अब 5वीं तस्वीर जो है वो राजधानी दिल्ली की है। कल लगभग 3 या 4 घंटे बारिश हुई होगी और कई जगह ये हालात हो गए कि दिल्ली की पानी जो है, दिल्ली की सड़कें जो हैं वो पानी से लबालब भरी हुई नजर आई। वायनाड में स्थितियां बेहद ख़राब हैं, जहां पर 200 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। बड़ी संख्या में लोग घायल हैं और देखिए लैंडस्लाइड के बाद किस तरह से वहां पर हालत ख़राब है। सीएम पिनरई विजयन ने हवाई सर्वे किया और 4000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। तो ये स्थितियाँ वायनाड की हैं। अब बात करेंगे कुछ और खबरों की। ये तस्वीरें कुल्लू के मलाड़ा गांव की हैं। यहाँ कुल्लू जिले की मणिकर्ण में मलाड़ा गांव में बना पावर प्रोजेक्ट का डैम टूट गया। डैम टूट जाने से घाटी में बाढ़ आ गई और हाहाकार मचा हुआ है। आधी रात को हुई बारिश की वजह से ब्यास नदी भी रौद्र रूप में आ गई है और यहाँ पर आपको बता दें कि मनाली शहर के पास ब्यास नदी ने अपना रास्ता बदला और हाईवे पर बहने लगी। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे कई जगह पर लैंडस्लाइड के चलते बंद है। तो ये पीछे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं आप लैंडस्लाइड के बाद देखिए किस तरह से यहां बादल फटा और फिर आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से ब्यास नदी जो है वो उफान पर आ गई और उसके बाद ये नदी सब कुछ बहा ले जाने के लिए आमदा हो गई। ये तस्वीरें हैं, ये देखिए तबाही का मंजर देखिए और आपको इस बात से अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह की तस्वीरें यहाँ से सामने निकल कर आ रही हैं। जहाँ पर लोग सड़कों पर मौजूद थे, जो जहाँ था वो वहीं फंस गया और ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि कैसे डिस्ट्रॉय हुआ। बादल फटा, पानी का तेज़ बहाव, नदियाँ उफान पर। इन तस्वीरों के ज़रिए आप साफ तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब बात करेंगे हिमाचल के भूंतर में पार्वती नदी उफान पर है। पार्वती नदी में भारी बाढ़ से भूंतर के आसपास लोगों को अलर्ट किया गया है। यहाँ पर स्कूल और मकान पार्वती और ब्यास नदी में बह गए हैं। मणिकर्ण घाटी में सब्जी मंडी के पार्वती नदी बहा कर ले गई। फिलहाल राहत की बात यह है कि घाटी में बारिश नहीं हो रही और ये तस्वीरें जो हैं वो हम आपको वायनाड की दिखा रहे हैं, जहां पर राहत शिविर में पहुंची हैं
प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर लोगों से मुलाकात कर रही हैं, स्थितियों का जायजा ले रही हैं और उनसे समझने की कोशिश कर रही हैं कि किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं, किसी तरह की कोई मदद की आवश्यकता क्या इन लोगों को है। ये हॉस्पिटल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी भी जो है वो प्रियंका गांधी के साथ पहुंचने का पहले प्लान था। कुछ देर में वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां पर हर किसी से मिलकर हॉस्पिटल में जो लोग घायल हैं उनसे मुलाकात जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही हैं और ये समझने की कोशिश की किस तरह की स्थितियां जो हैं वो बनी हैं। बड़ी संख्या में लोगों के घर जो है वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। वायनाड में इस तरह के हालात बने हुए हैं। कुल्लू में मणिकरण भूंतर मार्ग पर बनी सब्जी मंडी की इमारत पानी में बह गई। ये खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हो गया। आप वीडियो देखिए, ये मंजर खौफनाक है। पूरी की पूरी इमारत भी पलक झपकते हुए पानी में बह गई। यहाँ पर बादल फटने के बाद से ही स्थितियां बेहद खराब बनी हुई हैं। कई हिस्सों में भारी बारिश से 11 घर मलबे में बह गए और इसके बाद आपको बता दें कि 6 दुकानें भी बह गई। और ये देखिए पूरी की पूरी सब्जी मंडी जो है वो किस तरह से पानी में बह गई। आप अचानक से पानी का जलस्तर बढ़ा और पूरी की पूरी सब्जी मंडी जो है वो ताश के पत्तों की तरह ये बिल्डिंग जो है वो ढह गई। तो कुदरत का कहर किस तरह से सब कुछ बहा ले जाने को आमदा है, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। मूसलाधार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने देश के आधे हिस्से में तबाही मचाई है। देवभूमि, हिमाचल और उत्तराखंड बादल फटने से कोहराम मच गया है। अब तक 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं कई लोग लापता हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बादल फटा, खिसके पहाड़, हिमाचल से उत्तराखंड तक तबाही। बादल फटने से कई लोग लापता। पहाड़ों पर इन दिनों भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश से पुल ढह रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, कई हाईवे तक क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिस कारण कई शहरों के रूट आपस में कट गए हैं। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक बारिश कहर बनकर बरस रही है। उत्तराखंड और हिमाचल से कई जिलों में बादल फटने से हर तरफ तबाही का मंजर है। इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हिमाचल और उत्तराखंड के उन जिलों की हैं जहां बीते 24 घंटे में बादल फटने से तबाही हुई है और कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कई घर पानी के तेज बहाव में बह गए, सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हिमाचल के कुल्लू मंडी और रामपुर में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो कुल्लू के मनाना इलाके का है। यहाँ देर रात भारी बारिश से पार्वती नदी उफान पर है, जिसमें एक 4 मंजिला इमारत महज 7 सेकंड के अंदर नदी में समा गई। अकेले कुल्लू जिले की बात करें तो यहाँ ब्यास और पार्वती नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मलाना गांव में बना पावर प्रोजेक्ट का डैम भी ओवरफ्लो हो चुका है। शिमला से 100 किलोमीटर दूर रामपुर में बादल फटने से समेज गड्ढे में बाढ़ आ गई। इससे करीब 20 लोग लापता हो गए। इसमें एक मकान में रह रहा एक पूरा परिवार बाढ़ में बह गया। इतना ही नहीं, मंडी जिले के राजवन गांव में आधी रात को बादल फटने से एक शख्स की मौत हो गई। कई घर पानी में तेज बहाव में बह गए, जिसमें 10 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड में बादल फटने से कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। बारिश के कारण नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंच चुका है। टिहरी के नातौड़ में बादल फटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो चुकी है। केदारनाथ मार्ग पर गौरीकुंड में भारी बारिश के चलते
गर्म कुंड बह गया। एहतियातन प्रशासन ने गौरी कुंड को खाली करा दिया है और अगले आदेशों तक 4 धाम की यात्रा स्थगित कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ के हालातों की समीक्षा भी की। हिमाचल में अगले 36 घंटे के दौरान 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान इन जिलों में भारी बारिश के साथ बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं। इसे देखते हुए सूबे के लोगों के साथ साथ पहाड़ों पर रहने वाले पर्यटकों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उत्तराखंड में भी तेज बारिश हो रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पहाड़ पर कई जगह स्थितियां बद से बदतर हो गई हैं। प्रदेश की सभी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सभी बरसाती नाले, गदेरे भी उफान पर हैं। टिहरी जनपद के घनसाली में बादल फटने से 2 लोगों की मौत हो गई और 1 घायल हो गया। तो ये स्थितियां देखिए आप हिमाचल प्रदेश की और साथ ही उत्तराखंड की, जहां पर केदारनाथ से लेकर रामपुर तक किस तरह से तबाही के निशान हैं। और ये तस्वीर बड़ी भयानक है, जहां पर आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा के सामने सब कुछ बेबस नजर आ रहा है। एक ट्रक खिलौने की तरह पानी के बहाव में बहता हुआ दिख रहा है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। खतरे को देखते हुए पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने त्रिवेणी घाट सहित तमाम गंगा घाट पर अलर्ट जारी किया है। लोगों को गंगा घाटों से दूर रहने की अपील की जा रही है। तो ये पहाड़ों पे लगातार घाट की है, जहां पर पहाड़ों पे लगातार बारिश के चलते जो है ऋषिकेश गंगा जो है इस टाइम उफान पे है और चेतावनी रेखा पार कर चुका है। खतरे के कुछ ही सेंटीमीटर नीचे गंगा बह रही है। मैं अपने कैमरामैन की मदद से दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस प्रकार से पहाड़ों पे हो रही बारिश के चलते जो गंगा का जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में जो मैदानी क्षेत्र है उसमें बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जी हाँ, कैमरा पर्सन देवयानी के साथ इंडिया न्यूज के लिए सागर रस्तोगी। अब बात केरल के वायनाड की। केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 276 हो गई है। 130 घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 240 से ज्यादा लोग तीसरे दिन भी लापता बताए जा रहे हैं। वायनाड में फिर से बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड का भी खतरा बताया गया है। सेना के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। अब शवों को खोजने में टीमें लगी हैं। हालांकि बारिश के चलते शवों को ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। इंडिया न्यूज़ की टीम लगातार वायनाड में तबाही की तस्वीरें दिखा रही है। मोलापड्डी और चुरुलमाला में रेस्क्यू का जायजा लिया हमारे सहयोगी आनंद सिंह ने। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं मेपड्डी चुरामाला रोड पे, जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था इलाका जो लैंडस्लाइड की वजह थी। यहाँ पर करीब अभी तक 275 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है और अभी भी करीब 120 से ज़्यादा लोग मिसिंग हैं। तो लगातार यहाँ पे आप चूंकि देख सकते हैं कि किस तरह से रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही है। रिलीफ वर्कर्स जो हैं, रेस्क्यू वर्कर्स जो हैं, लगातार इन गाड़ियों में सामान लेकर जा रहे हैं ताकि जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं चुरलमाला में या मेपड्डी में, अभी तक उनको किसी भी तरह सुरक्षित बाहर निकाला जाए। कोशिश यही है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर हर चीज़ की पूरी व्यवस्था की गई है यहाँ के सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, ताकि कोई भी अगर किसी भी तरह के हालात हो तो ऐसे वक्त में जो सहायता मिलनी चाहिए लोगों को वो तुरंत उपलब्ध कराई जा सके। चूंकि आज तीसरा दिन है रिलीफ ऑपरेशन का। सोमवार के सुबह में ये लैंडस्लाइड की घटना यहाँ हुई थी और आप देख सकते हैं किस तरह से खाना और बाकी चीज़ें प्रोवाइड करके भेजी जा रही हैं वहाँ लगातार। चुरलमाला गांव चूंकि वो एक वर्स्ट अफेक्टेड इलाकों में से एक था और उसके साथ ही साथ मेपड्डी जो है एक काफ़ी ब्लूमिंग
टूरिस्ट टाउन है और यहाँ पे दोनों तरफ अगर आपको हम बताएं तो यहाँ पे दोनों तरफ टी प्लांटेशन का भी काम होता है, कॉफी प्लांटेशन का भी काम होता है और इलायची भी यहाँ प्रोड्यूस की जाती है। तो ऐसे में जो चुरलमाला गांव था तो वहाँ पर ज़्यादातर वो लोग थे जो टी स्टेट में काम करते थे या फिर कॉफ़ी स्टेट में काम करते थे या इलायची के बागानों में काम करते थे। तो ऐसे में लगातार राहत और बचाव कार्य यहाँ पे चल रहा है और काफ़ी तेज़ी से, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, उनकी सारी टीमें लगी हुई हैं और उसके साथ ही साथ जो यहाँ का लोकल लोग भी हैं वो भी रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हुए हैं और प्रशासन की वो लोग भी काफ़ी अच्छे तरह से मदद कर रहे हैं ताकि जिन लोगों को सहायता चाहिए उन्हें वक्त पे सहायता दी जा सके, उन्हें रेस्क्यू सेंटर में लाया जा सके या जिन्हें अस्पताल ले जाने की ज़रूरत है उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सके। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ आनंद सिंह, वायनाड। तो वायनाड में किस तरह से तबाही मची है वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई और कैसे अब लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। 4000 से ज़्यादा लोग हैं जिन्हें राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है, वहां पर उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो की जा रही हैं। अब आपको दिखा देते हैं, वायनाड में लैंडस्लाइड से सैकड़ों घर उजड़ गए हैं। लोग राहत कैंपों में बसर करने को मजबूर हैं। इनमें कई ऐसे लोग हैं जिनके परिवार भी के कई सदस्य की लैंडस्लाइड में मौत हो गई है। अपनों को खोने का दर्द इनके चेहरों पर साफ दिख रहा है। आनंद सिंह की रिपोर्ट देखिए। वायनाड की लैंडस्लाइड त्रासदी में अभी जहां तक करीब 275 लोगों की मौत हो चुकी है, वैसे ही जैसे जैसे लोगों को निकाला जा रहा है अलग अलग क्षेत्रों से, चुरलमाला हो या मेपड्डी का वो इलाका हो जहां पर सबसे ज़्यादा तबाही आई लैंडस्लाइड की वजह से और जो अचानक से फ्लैश फ्लड की सिचुएशन वहां पे बनी, तो उसमें करीब 275 लोगों ने अपनी जान गंवा चुकी है और करीब 120 लोग अभी भी मिसिंग हैं। तो ऐसे में अभी हम मौजूद हैं वायनाड के मेपड्डी इलाके में ही सेंट जोसेफ अपर स्कूल रिलीफ कैंप पे, जहां कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो राज्य सरकार है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है और यहाँ का जो वायनाड का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, कैसे इन लोगों ने हेल्प डेस्क यहाँ लगा रखा है कि जो लोग लाए जा रहे हैं दूसरे गांवों से, यहाँ पर चूंकि ज़्यादातर लोग अटामाला गांव से लाए गए हैं जो कि चुरलमाला गांव जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है उसके बगल का गांव है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जेंट्स क्लोथ्स की एक कमरा बना के रखा गया है, यहाँ पे कपड़े रखे गए हैं लोगों के लिए, चूँकि जितने भी लोग लाए जा रहे हैं उनके पास बेशक अभी कपड़े नहीं होंगे क्योंकि बहुतों के घर बह चुके हैं या बहुतों के घर जो हैं वो कम्प्लीटली वॉश अवे हो गए हैं इस लैंडस्लाइड में। और ये चूँकि कमरा है यहाँ पे लेडीज़ क्लोथ्स हैं, मतलब महिलाओं के लिए कपड़े यहाँ पे रखे गए हैं ताकि जो महिलाएं आ रही हैं उन गांवों से तो उनको यहाँ पर वो कपड़े प्रोवाइड किए जा सके, चूँकि वो उनको तुरंत रेस्क्यू किया गया है, ये लोग वहाँ फंसे हुए थे। तो ऐसे में तमाम इंतजामात किए गए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये कमरा है स्नैक्स एंड वाटर के लिए, तो यहाँ पे पानी और स्नैक्स सारे रखे हुए हैं, जो लोगों को ज़रूरतें हो, जिस तरह की ज़रूरत हो तो वो उनको दी जा सके। और आगे कमरा जो है वो दवाइयाँ यहाँ रखी हुई हैं और डॉक्टर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है कि अगर कोई इंजर्ड हो पेशेंट या पेशेंट कोई जो लोग लाए गए हैं उन गांवों से अगर वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, अगर उनकी तबीयत ख़राब होती है तो उन्हें यहाँ पर प्राथमिक उपचार दी जा सके, उन्हें दवाइयाँ दी जा सके। और यहाँ पे डॉक्टर भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से लोगों को यहाँ डॉक्टर्स जो अवेलेबल हैं वो दवाई दे रहे हैं, उनको ट्रीट कर रहे हैं। और रिलीफ कैंप में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ व्यवस्था की गई है और लोग जो हैं यहाँ पर उनका खाने का इंतज़ाम भी किया गया है। और ऐसे ही आगे भी जो कमरा है उसमें भी यहाँ पे कंबल और दरियों की व्यवस्था की गई है ताकि जो लोग हैं उनको दिया जाए। ये रिक्रिएशन रूम फॉर चिल्ड्रन है ताकि जो बच्चे लाए गए हैं अगर उन्हें कुछ खेलने का मन करे या वो कुछ करना चाहते हो दिन में अपना समय स्पेंड करने के लिए तो वो यहाँ कर सकते हैं। तो लगातार अभी इंडियन आर्मी हो या इंडियन एयरफोर्स हो या एनडीआरएफ की टीम हो, रेस्क्यू ऑपरेशन आज काफ़ी तेज़ी से तीसरे दिन बढ़ा है। मगर चूंकि आज बारिश नहीं हुई है तो इस प्रोसेस में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आज तेज़ी आएगी। और वहीं ऐसा है कि आज जब रेस्क्यू ऑपरेशन में तेज़ी आएगी तो आज भी काफ़ी उम्मीद है यहाँ लोगों को कि यहाँ से जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग अभी भी अन्य इलाकों में फंसे हुए हैं तो उनको लाया जा सके, सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है आर्मी का हो या इंडियन एयरफोर्स का हो, तो इंडियन एयरफोर्स ने भी 2 हेलीकॉप्टर्स अपने डिप्लॉय कर रखे, एक उनमें से MI-17 भी है जिससे लोगों को पानी और खाना दोनों प्रोवाइड किया जा रहा है।
पीड़ितों की मदद के लिए पूरा वायनाड एकजुट है। कई संस्थाएं लोगों की मदद के लिए आगे आ रही हैं। पीड़ित परिवारों को खाना पीना और दूसरी जरूरी चीजें मुहैया कराई जा रही हैं। मेरे सहयोगी आनंद सिंह के राहत काम में लगे स्थानीय युवक से बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है, एक बार सुनिए। ऐसे इधर से ना अभी वायनाड के इस ये एरिया से सब जगह पर लेके आने के बाद सामान लेके आने के बाद हम रिफिल इधर कलेक्ट करते हैं। उसके बाद सब जगह पर हम पहुंचाते सामान। अब हमारे कैंप सब 2-3 कैंप है और हॉस्पिटल है, सब जगह पर हम सामान पहुंचाते हैं। सब जगह पर अब केरला का सब जगह से सामान इधर आके वो यूथ कांग्रेस की तरफ से ये कलेक्ट करने के बाद सब जगह पर हम फंड पहुंचता है, कैंप के लिए पहुंचते हैं। अलग अलग जगह 2-3 जगह पर अब इधर आने के लिए नहीं पा रहा है, उधर भी हम सामान पहुंचाते हैं। और चूंकि काफ़ी कपड़े भी आप लोगों ने यहाँ ला के रखा है लोगों के लिए, जो लोग लाए जा रहे हैं उन दो इलाकों से, या तो वो चुरामला गांव हो या फिर मुंडकई गांव हो, शहर हो जो छोटा, तो वहाँ से जब लोगों को लाया जा रहा है तो उनके लिए और मेडिसिन वगैरह सबकी व्यवस्था आप लोगों ने कर रखी है। और राहुल जी और प्रियंका जी भी आ जा रहे हैं। जी जी, सब है, मेडिसिन के सब कपड़ा कब खाने पीने के लिए सब कुछ हमारे पास है सर। वो सब हमने उस जगह पर पहुंचा रहे हैं सर, सब हमारे जगह पर पहुंचा रहे हैं। अच्छा, और उसके लिए हमारा वॉलंटियर सब जगह पर कम से कम 300-400 वॉलंटियर्स लगा हुआ, वो सब जगह पर अपना टाइम से उधर कोई भी रिक्वायरमेंट है उधर उस टाइम हम पहुंचाते सर। तो आपने इस रिपोर्ट के जरिए सुना कि किस तरह से जो लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं वहां के स्थानीय लोगों की मदद कर रहे हैं, तमाम चीजें उन्हें मुहैया करा रहे हैं।